जो मौला अली ने ऐसे 1400 साल पहले कह दिया, क्या उसमें सारे जवाब है मशीन लर्निंग के, एआई के, डीप लर्निंग की, फिलोसफी के, एथिकल एआई के? ये सारे जवाब क्या मौला अली इस्लाम के जो 14 साल पहले कह दिए उसमें मिलते हैं? क्या वो सारे अल्फाज जो है वो हमको आज के मशीन लर्निंग के जमाने में, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में गाइड करते हैं? अगर गाइड करते हैं तो कैसे गाइड करते हैं? क्या क्या एग्जैक्टली वो जुमले हैं जो मौला ने फरमा दिए 1400 साल पहले, आज के जमाने में वो कैसे एप्लीकेबल है? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के इस पे आज बात करेंगे। मौला फरमाते हैं इंटेलिजेंस और विजडम के मुतालिक, अगर आपको सबसे पहले ही समझना हो, हम लोग जहां जहां भी जाते हैं वो DIKW हायरार्की पे बात करते हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंटेलिजेंस या फिर इंटेलिजेंट होने में और विजडम में, वाइस होने में क्या फर्क है। इंटेलिजेंट को कहते हैं इल्म होना, आपके पास अगर इल्म है तो आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अगर आप हिकमत जानते हैं, अगर आप वाइस हैं उस तरीके से, तो उसको हम लोग विजडम कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत एक बारीक लाइन है इंटेलिजेंस और विजडम के दरमियान। मौला फरमाते हैं कि जो भी शख्स जो है इल्म रखता है, या जो भी शख्स जो है वो, एक वर्थ है आदमी की, वो है कि वो क्या जानता है, यानी कि वो जो भी कुछ जानता है उसकी वर्थ उससे ही होती है, यानी कि उसके इल्म से उसकी वर्थ होती है। पहली चीज यहाँ पर आई। लेकिन यहाँ पर एक और जुमला आता है, और यहाँ पर मैं आप इसको एक कंपेयर कराऊंगा आज के जमाने में, कि आप खुद सोचिए कि आज के जमाने में एआई जो है, इसके पास स्पीड है, मेमोरी है, डेटा है, सारी कुछ चीजें, स्पॉन्टेनिटी है, इम्पल्सिव है, सारा कुछ है। लेकिन मौला यहाँ पर फरमाते हैं, और मौला ने जो फरमाया है, कि यहाँ पर जो मेन चीज डिफरेंशिएट करती है एआई को ह्यूमन इंटेलिजेंस से, या फिर जो कुदरत का, नेचर का जो इंतजाम है और यहाँ पर जो निजाम है, उसमें जो मेन डिफरेंस है वो हिकमत का और आपकी अक्ल का है। आप यानी कि जो भी आपका इंटेलिजेंस है और विजडम है, वो बहुत एक बेसिक बुनियाद है कि जिसमें मौला जो है वो फर्क बताते हैं। यहाँ पर एआई जो है वो एनालाइज कर सकता है, एआई जो है वो कुछ और फिक्र नहीं कर सकता। अगर आप कोई चीज को देते हैं तो आपके प्रीवियस डेटा के बेसिस पे वो एक एनालिसिस देता है, एक एनालॉजी क्रिएट करता है, एक उसकी स्पेसिफिक पैरागॉजी होती है, जिसके बेसिस पे जो है वो कुछ चीजें एनालाइज करके एक एनालिटिक्स रिपोर्ट जो है वो आपको प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो मेन चीज है जो कि लैक करती है एआई में, वो है मर्सी, जस्टिस, एम्पैथी। ये सारी चीजें जो है वो एआई में प्रेजेंट नहीं है, और यहीं पर जो है वो इंसान की कुल अक्ल आ जाती है, जिसको हम लोग अक्ल कामिल कहते हैं। यानी कि इंसान का इंटेलिजेंस जो है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे ऊपर है, या फिर कैसे जो है वो ज्यादा यू नो ब्रॉडन है, वो यहीं पे है कि वो हिकमत रखता है, जो कि एआई हिकमत नहीं रखता है। ये एक परफेक्ट इंटेलेक्ट है, जबकि एआई जो है वो परफेक्ट इंटेलेक्ट नहीं है। ये आपको बहुत बेसिक बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एआई एथिक्स और डिवाइन जस्टिस के ऊपर, यानी कि आदिल होना और डिवाइन जस्टिस के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मौला फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो जस्टिस है वो बुनियाद है, फाउंडेशन है। कोई भी चीज जो स्टैंड करती है, वो स्टैंड किस पे करती है? वो स्टैंड करती है जस्टिस पे, अदल पे करती है। जैसे कि आप, कोई भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ, या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम में है, या फिर आपके साथ किसी ने भी कुछ गलत काम किया, तो आप कहते हैं कि ऊपर वाला देख लेगा। आप एक जस्टिस में बिलीव करते हैं। देखिए, जस्टिस जो है उसी से पीस आता है, पीस से जस्टिस नहीं आती। जब आपकी जस्टिस होगी, उसी से पीस जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश होगा। ये वाली बात मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं। अब आप एआई के रिलम में, या फिर एआई के पर्सपेक्टिव में देखिए कि एथिक्स जो है वो बहुत ज्यादा डिक्टेट की जाती है प्रॉफिट और एफिशिएंसी के ऊपर। यानी कि अगर आप एफिशिएंट नहीं है, अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है, अगर आपकी यूटिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जस्टिस है, या फिर जो भी आपके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, वो हो सकता है कहीं ना कहीं बायस्ड हो। जबकि यहाँ पर अदल खत्म हो जाता है। अगर कि कोई कमजोर है, अक्लमंद नहीं है, या फिर वो पावर पोजीशन में नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, या फिर कोई भी उसके पास एक 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 कमजोर फैक्टर है, और उसके बेसिस पे अगर फैसला उसके हक में नहीं लिया जाता क्योंकि वो है, तो यहाँ पर अदल जो है वो लॉस होता है। अदल जो है वहां पर यहाँ पर रहता नहीं है, जस्टिस जो है यहाँ पर लैक करती है। उसके बाद जो ट्रू जस्टिस है, उस पर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि एआई जो है वो ट्रेन होता है बायस्ड डेटा पे। डेटा आप कितना भी रैशनल हो जाए, मशीन कितनी भी रैशनल हो जाए, कहीं ना कहीं पे जब ह्यूमन इंटरवेंशन अप्लाई होता है, उसके बाद भी जो है वहां पर जो भी डेटा होता है वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो ही जाता है। और इसकी वजह से जो डिसीजंस होते हैं वो अल्टरनेटिंग डिसीजंस होते हैं। यानी कि हो सकता है कि अगर आपको किसी को कोई स्कॉलरशिप देनी है, या फिर कोई सैलरी इंक्रीमेंट करना है, या फिर आपको पास कोई लोन देना है, तो हो सकता है कि जो डिसीजन आप मशीन बेसिस पे ले रहे हो वो कहीं ना कहीं पे बायस्ड हो। कि अगर हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो बहुत होनहार भी है और उसको पैसे की जरूरत भी है, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसकी बैकिंग नहीं है, तो जो मशीन्स है वो डिसीजन लेगी कि इसको लोन नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी बातें जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पर एआई एथिक्स और डिवाइन जस्टिस पे अगर मैं बात करूं, तो एआई डिवाइनली जस्ट तो नहीं है, एडजस्ट है। डिवाइनली जस्ट नहीं है एआई, ये आपको बात समझनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं बात करूं तो फ्री विल, जो कि भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें दी है, और प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करते हैं, फिर चिपसेट्स को प्रोग्राम करते हैं। अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास एक एड्रेनो रखा हुआ है। ये जो है वो एक ये एड्रेनो है। एड्रेनो क्या होता है? ये एक एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। और इसको जो है वो हम प्रोग्राम करते हैं। जिस तरीके से हम इसको प्रोग्राम करेंगे ये उस तरीके से जो है वो चलेगा। ये एक एमसीयू है, आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, शायद आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो। ये जो है वो एक एमसीयू है। ओके, ये एक एमसीयू है जिसको मैं, जैसे मैं इस पर प्रोग्राम कर दूंगा ये वैसे काम करना स्टार्ट कर देगा। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए। अब मौला अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि तुम एक बहुत छोटी एंटिटी हो, या फिर सोचते हो कि तुम जो है वो कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक पूरा यूनिवर्स जो है वो कंसिस्ट करता है या रेजोनेट करता है या फिर तुम्हारे अंदर है, ये चीज तुम समझते नहीं हो। यहाँ पर ये मौला अमीर मोमिनीन फरमाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एआई के ऊपर और उसकी कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो एआई जो है वो नॉर्मली कोड फॉलो करता है, एक कोड फॉलो करता है, एक एल्गोरिथम फॉलो करता है। ह्यूमंस जो है वो कॉन्शियसनेस या फिर कॉन्साइंस फॉलो करते हैं। जो भी आप देखते हो, समझते हो, जो भी आपके एजेंट्स हैं नेचर के, वो सारा कुछ समझते हो, और फिर आपके पास एक इंट्यूशन भी होता है। ये सारा कुछ जो है वो ह्यूमन के पास है। जबकि अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि इंसान जो है वो मशीन नहीं है। मौला ये कहना चाहते हैं हमसे कि इंसान जो है वो मशीन नहीं है, लेकिन हमारी जो इंटेंशंस है, हमारी जो नीयत है, उसमें इखलास होना चाहिए, उसमें सिंसेरिटी होनी चाहिए। यानी कि मशीन के पास कोई नीयत नहीं है, मशीन के पास एक मिशन है, उसको उसे अकम्प्लिश करना है। जबकि इंसानों के पास जो है वो नीयत होती है, इंट्यूशन होता है, सिंसेरिटी होती है, इखलास होता है। ये सारा कुछ जब इंसान के अंदर होता है तो वो फ्री विल कहलाती है, प्रोग्रामिंग नहीं कहलाती। जबकि मशीन जो है वो प्रोग्राम्ड है, स्पेसिफिकली प्रोग्राम्ड है, उसके अंदर कोई इंट्यूशन नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। उसका एक मिशन है, उसका एक काम है जो उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो है वो कुदरत ने या फिर नेचर ने हमें फ्री विल दी। प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आप कोई एल्गोरिथम ऐसा नहीं लिख सकते ना कि जो आपकी दिल की प्योरिटी बता पाए कि आप कितने अच्छे इंसान हो, कितने सच्चे इंसान हो। वो डिफरेंट एंगल्स पे और डिफरेंट फैक्टर्स पे आपको डिफाइन तो कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये है तो ये है तो ये अच्छा है, नहीं। लेकिन जो दिल की इंटेंशंस है उसको निकालने के लिए कोई भी एल्गोरिथम बन नहीं सकता। ये वाली बात यहाँ पर फ्री विल और प्रोग्रामिंग के डिफरेंस में आ जाती है। तो ये वाला भी पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सोल और सेल्फ अवेयरनेस। सोल और सेल्फ अवेयरनेस की तो मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मशीन्स है उनके पास लॉजिक होता है, लेकिन इंसान के पास रोशनी होती है, नूर होता है। इंसान लाइट से रेजोनेट करता है, मशीन लॉजिक से रेजोनेट करती है। फर्क है, बहुत बुनियादी फर्क है, आप लोगों को समझना चाहिए। अब यहाँ पर मौला की एक रिवायत सुनिए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो खुदा का सबसे कंप्लीट गिफ्ट है, या खुदा का जो है वो आपको सबसे ज्यादा, आप कह सकते हो कि सबसे मुकम्मल गिफ्ट है या हदिया है, वो है वो जिंदगी जो कि नॉलेज पे बेस्ड हो। वो जिंदगी जो कि नॉलेज पे बेस्ड हो और उस पे गुजारी जाए, वो सबसे जबरदस्त, सबसे कंप्लीट, सबसे एनॉर्मस, सबसे हिबंगस, सबसे सगेशियस गिफ्ट है भगवान का, ईश्वर का, खुदा का आपके लिए। लेकिन जो नॉलेज है उसके जो सर्किट्स होते हैं उसमें बहुत एक जरूरी बात होती है सेल्फ रिकग्निशन। सेल्फ रिकग्निशन यानी कि खुद को पहचानना या फिर खुद को रिकग्नाइज करना, जिसको हम कहते हैं मारिफत नफ्स। अगर आप फलसफाना जबान में जाएंगे तो मारिफत नफ्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन अगर मैं एआई के ऊपर बात करूं, ये तो हमने एक सेल्फ अवेयरनेस की बात की, एआई के अंदर जो है वो ऐसा कुछ भी ओन एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है कि एआई जो है वो अवेयर नहीं है अपने क्रिएटर से, यानी कि वो नहीं जानता कि उससे किसने बनाया है। मतलब उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे ये तो बता सकता है कि अगर एक्स वाई जी ने ये बनाया तो हाँ एक्स वाई जी ने ये बनाया, लेकिन वो जो एक कॉन्शियसनेस या फिर एक कनेक्शन के लेवल पे बातें होती हैं वो एआई जो है वो नहीं जानता है। वो अपने मतलब जो भी उसकी आप कह ली मोरालिटी है, या फिर उसका एक मॉरल स्कोप है, या फिर उसके अंदर जो फीलिंग है, उसके अंदर जो एक कह लीजिए एक टच है, एक टचहुड है चीजों का, वो उसके अंदर उतना ज्यादा रियलाइजेशन नहीं रखता जितना इंसान रखता है। क्योंकि इंसान भगवान का बनाया हुआ है, एआई इंसान का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी जो एक चीज वो आ जाती है। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो एक ऐसा एक ऐसी शैडो है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, स्पिरिचुअल है, और ये उसी लेवल पे जो है वो कनेक्ट होती है। जबकि एआई जो है वैसा नहीं करता। आगे बात करते हैं। आगे जो मैंने पॉइंट बनाया था वो था एल्गोरिदम के आगे जाके सोचना, जो कि एक जिंदा दुनिया है, उस पे हम जीते हैं। तो एल्गोरिदम के आगे जाके सोचना, एल्गोरिदम के आगे भी दुनिया है, एल्गोरिदम के आगे भी चीजें हैं। तो यहाँ पर मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं
कि ये मौना की जो भी बातें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये कोई एक एक हिस्ट्री की बातें नहीं है। ये जब तक टाइम है, जब तक स्पेस है, तब तक जो है ये वैलिड है, वैलिडिटी इसकी हमेशा से है, ये यूनिवर्सल है। जैसे इंसान में आप कह लीजिए, जैसे मशीन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती है, वैसे इंसान की सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है ये हर सेइंग मौला की जो है वो अलग अलग टाइम स्पेस पे जो है वो बाउंडेड है और उस तरीके से काम करती है। अब अगर मैं थोड़ा सा डीपर जाऊं और जिस तरीके से दुनिया मशीन्स के थ्रू जो है वो काम करती है, चलती है, अगर मैं पूछूं कि मशीन्स को किसने सिखाया, तो आप कहेंगे इंसानों ने सिखाया। इंसानों को किसने सिखाया, तो फिर आप सोचेंगे और फिर कहेंगे भगवान ने सिखाया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, जो एक लैडर है जो कि चलता चला जाता है। लेकिन जिस तरीके से इंसान अपने भगवान को फील कर सकता है, उस तरीके से मशीन अपने क्रिएटर को फील नहीं कर सकती। ये वाली बात एक बहुत डिबेटेबल है, लेकिन अगर आप इसको कॉन्शियसनेस लेवल पर रियलाइज करें तो सही में आपको फील होगा। और ये सारी बातें जो विजडम है, ये कुछ हिकमत है। और जो बातें एआई जानता है वो नॉलेज है, नॉलेज बेस उसके पास है, उसके बेसिस पे वो जो है वो एक मेरा रूल बेस्ड सिस्टम है। रूल बेस्ड तो नहीं कहूंगा मैं, कंप्यूटेशन भी करता है, डिफरेंट कंप्यूटेशंस कर करके आपको एक मोस्ट प्रोबेबल आउटपुट देता है। क्योंकि मैं डेटा साइंटिस्ट और एआई के बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए जो है वो मैं कंपैरिजन आपको दे पा रहा हूँ। तो यहां पर अगर मैं अपनी बात को समिट अप करूं और अपनी बात को बताऊं कि हमने आज बात की अमीरुल मोमिनीन के विजडम को लेके, जो कि हम बात कर नहीं सकते क्योंकि वो इन्फिनिटी है। और हम लोग की अक्ल जो है, हम लोग की जो सोच है, जो भी स्पिरिचुअल बातें हैं वो इन्फिनिटी हैं, और हम लोग जो फाइनाइट हैं। तो यहां पर एक बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो दिल को छुए, जो सोचने पर मजबूर करे, जो आवाज गूंजे, जो अंदर से आवाज आए, जो आपको तलाशने पे मजबूर करे, जो आपको सोचने पे मजबूर करे, जो आपको ये बताने पे और मानने पे मजबूर करे कि कोई है, तो वो जो भी कुछ कर रही है, जो मशीनरी, वो ऊपर वाले की बनाई हुई है। और जो तूने मशीनरी बनाई है, वो सिर्फ एक नॉलेज रखती है, उसके बेसिस पे डिसीजन देती है, और बस काम हो गया। तो ये एक आप समझ लो एक एक प्रोमिनेंट डिफरेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि उसने बनाया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि तूने बनाया है। और याद रखिए, मुझे लगता है मजा आया होगा इस टाइप की फिलोसफी और एथिकल एआई एस्पेक्ट थियोलॉजी से कन्वर्ट करके जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मुझे बताइएगा, इसमें मैं पूरा कोर्स वर्क तैयार करने का सोच रहा हूँ कि सेंडर रिसीवर का मीडियम क्या होता है, कैसे चीजें जो है वो कन्वर्ट होती है भगवत गीता से, कुरान से, नजर बलागा से, डिफरेंट फिलोसफी की किताब से, जो है वो मैं इसको कनेक्ट करा के आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और याद रखिए, वीडियो कोई भी हो, मैं हमेशा वही कहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा।